हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साक्षी पटेल पर। अदम्य साहस और शौर्य की प्रतीक महारानी दुर्गावती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अद्वितीय हस्ताक्षर, शौर्य और नारी सशक्तिकरण की अप्रतिम प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपका शौर्यपूर्ण जीवन हम सभी के लिए महान प्रेरणा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। महोबा के राठ गांव में 1524 ईस्वी की दुर्गा अष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज साहस और शौर्य के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। बचपन से ही उनके अंदर तेज दिखता था। उनका विवाह मंडला के प्रतापी राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ। बावनगढ़ के तथा 35,000 गाँव वाले गोंड साम्राज्य का क्षेत्रफल 67,500 वर्ग मील था। यद्यपि दुर्गावती के मायके और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी, फिर भी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर राजा संग्राम शाह ने उसे अपनी पुत्रवधू बना लिया। पर दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय नारायण ही था। अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। उन्होंने अनेक मठ, मंदिर, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान में जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल, अपने नाम पर रानी ताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। रानी दुर्गावती का इस सुखी और संपन्न राज उनके देवर सहित कई लोगों की आंखों में चुभ रहा था। मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार उस पर हमला किया, पर वह हर बार पराजित हुआ। मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन और उसके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में सेनाएं भेज दी। आसफ खां गोंडवाना के उत्तर में कड़ा मानकपुर का सूबेदार था। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दुगनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोला। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया तथा स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3,000 मुगल सैनिक मारे गए। रानी की भी अपार क्षति हुई। रानी उसी अंतिम दिन निर्णय कर लेना चाहती थी, अतः भागती हुई मुगल सेना का पीछा करते हुए उस दुर्गम क्षेत्र के बाहर निकल गई। तब तक रात घिर आई। वर्षा होने से नाले में पानी भी भर गया। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर उनकी भुजा में आ लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरे तीर ने उनकी आँख को भेद दिया। रानी ने इसे भी निकाला, पर उसकी नोक आँख में रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आ धंसा। रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी ने अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंककर आत्मबलिदान के पथ पर बढ़ गई। गढ़मंडला की इस जीत से अकबर को प्रचुर धन की प्राप्ति हुई। उसका ढहता हुआ साम्राज्य फिर से जम गया। इस धन से उसने सेना एकत्र कर अगले 3 वर्ष में चित्तौड़ भी जीता। जबलपुर के पास जहाँ ऐतिहासिक युद्ध हुआ, वहाँ रानी की समाधि बनी है। देश प्रेमी वहाँ जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह बहुत सोचने की बात है कि उस ज़माने में महिलाओं में इतना साहस, त्याग, वीरता, अद्वितीय प्रतिमूर्ति थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने 16 वर्ष तक राज संभाला था। इस दौरान उन्होंने अनेक मठ, मंदिर, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं बनाई। वीरांगना महारानी दुर्गावती साक्षात दुर्गा थी। इस वीरतापूर्ण चरित्र वाली रानी ने अंत समय निकट जानकर
खुद ही आत्म बलिदान कर दिया। रानी दुर्गावती का पराक्रम, उसने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए 1564 में बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती का नाम भारत की महानतम वीरांगनाओं की सबसे अग्रिम पंक्ति में आता है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।